खतरनाक साइंस जो कि अगर आपको नजर आए तो फिर इस डेवलपमेंट में दुबई में पैसे नहीं डालने। ठीक है, हम इंग्लिश में इनको रेड फ्लैग्स कहते हैं, उर्दू में आपको लाल झंडे कह देता हूं, लेकिन बेसिकली खतरनाक साइंस अगर ये नजर आ रहा है तो फिर बिस्मिल्लाह करके दूर रहना है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है दुबई में और अच्छी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो एक लिंक है नीचे, उसको दबाइए, एक फॉर्म फिल कीजिए, मेरी टीम से बात करें, देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं तो हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, घंटी को ज़रूर दबाइएगा। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपके लिए एक वीडियो बना के भी जवाब दे सकते हैं। और जनरली मेरा सैटरडे को लाइव होता है, तब भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। अच्छा, मैं आपको ना 5 साइंस बताने लगा हूँ। अगर आप दुबई में या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं ना, तो आपने इन 5 साइंस का ख्याल रखना है। अच्छा, है बहुत सारी और चीज़ें भी देखने की, लेकिन ये 5 बेसिक्स तो ज़रा नोट कर लेना। पेन और पेपर कटो तो लिखना शुरू करो। ठीक है, नंबर 1 देखें, दुबई के अंदर एक चीज़ है, इसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं आपको इधर समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये अगर बिल्डिंग बना रहे हैं ना, टावर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में डेवलपर का एक अकाउंट होता है जिसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। ठीक है, एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। वो एस्क्रो अकाउंट में जब पैसे जाते हैं ना, अगर आप पैसे खरीदते हो कुछ भी, तो वो सिर्फ इस बिल्डिंग की तामीर के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर डेवलपर के पास और कोई भी बैंक अकाउंट है, आपके पैसे उधर नहीं जाएंगे। आपने अगर ये अपार्टमेंट यहाँ खरीदा है ना, ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये विला खरीदा है, आपके पैसे इधर नहीं जाएंगे, उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं, एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे, तो इधर से वो कंस्ट्रक्शन होगी। कोई भी डेवलपर दुबई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आपको नहीं देता ना एस्क्रो अकाउंट को, और कहता है हमारे प्राइवेट अकाउंट में पैसे भेज दे, तो आपने नहीं भेजने, बिकॉज उस प्राइवेट अकाउंट में कोई जांच पूछ नहीं होती। एस्क्रो अकाउंट का पैसा अंडर द दुबई लैंड डिपार्टमेंट सुपरविजन सिर्फ यहाँ पे यूज हो सकता है। इवन अगर डेवलपर के पास और भी 2-4 टावर्स हैं ना, इसका पैसा यहाँ नहीं जा सकता, सिर्फ इतने जा सकता है। सही है, तो नंबर 1, नो एस्क्रो नो डीओ। ठीक है, एक तो ये है। नंबर 2, नो एक्सपीरियंस इन द दुबई मार्केट। देखिए मेरी बात सुने, दुबई की मार्केट ना बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, अगर आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में, दुबई में आपने जब फर्स्ट डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसकी एक यूनिक सिचुएशन होती है। ठीक है, तो एक जंगल सा माहौल बन जाता है। 100 लॉन्चेस हो रही हैं और हर एक न्यू डेवलपर यहाँ पे आता है। हाँ, कभी कभार वो सारी सिचुएशन की कंप्लाइंस को भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ना दुबई में पहले कभी डेवलपमेंट नहीं की हुई, कभी कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई, कभी वो क्वालिटी नहीं दी हुई और हैंड ओवर नहीं किया हुआ। तो एक थोड़ा सा जंगल सा सीन है, इसको अपने ना जज करना है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काटा मार दें, इस पे तो बिल्कुल काटा है, इसमें आप जज करें। जजमेंट का मतलब क्या है, हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान पिछले 20 साल से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कंपनी में उनका हेड ऑफ डेवलपमेंट था, उसने बहुत काम किया, हालांकि उसने कोई बिल्डिंग खुद नहीं की हुई। अगर वो शुरू कर रहे हैं, और इसकी ये सारी रिसर्च हम जानते हैं, हमें कांटेक्ट करें, लिंक है नीचे, हमसे बात करें। ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नंबर 3, पुअर क्वालिटी। अगर कोई भी डेवलपर क्वालिटी कमिट कर रहा है, ये कमिट प्रॉमिस कर रहा है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसने क्वालिटी देनी है कि नहीं देनी? सिंपल तरीका है, आप जाके इनकी प्रीवियस डेवलपमेंट्स को देखेंगे, आप इनकी प्रीवियस बिल्डिंग्स को देखेंगे। ओ भाई, तू कीता की है, दसिया की है, ते दिता की है, मतलब के आप इनकी पुरानी बिल्डिंग, अब आपको वो अपने शोरूम में बहुत ही खूबसूरत, शानदार, प्यारा सा अपार्टमेंट दिखाते हैं, ब्रांड न्यू फर्नीचर होता है, नीचे आपको जूस पिलाते हैं, ऊपर एक स्मेल वाला परफ्यूमर रखा होता है, आप वॉकिंग करते हैं, चकाचक वो हर रोज उसको साफ कर रहे होते हैं,
आपको कहते हैं आपका अपार्टमेंट हम इसी तरह से डिलीवर करेंगे, वाओ, ठीक है कोई बात नहीं, आपने इससे पहले क्या बनाया है? हमने जी ये टावर बनाया है फलानी 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 जगह, ओके ज़बरदस्त हो गया। अब अगर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम आपको वो टावर्स में लेके जाएंगे, दिखाएंगे, हो सकता है क्वालिटी चेक पास हो जाए, हो सकता है उन्होंने वाकई जो प्रॉमिस कर रहे हैं वाकई डिलीवर किया है, या हम लोग आपको उनके टावर्स में लेके जाएंगे और टावर्स में एंटर होती है आपको आएगी अच्छी सी खुशबू या बदबू। बदबू भी आ सकती है, कभी कभार प्रॉब्लम होता है सूरज के अंदर, चीज़ें मैनेज नहीं की होती सही तरह से, लॉबी में घुसते एक सोफ़ा पड़ा होता है जो थोड़ा फटा होता है, या कॉन्सिएज डेस्क की जो सीट होती है वो फटी होती है, या ऊपर जब अपार्टमेंट्स के फ्लोर्स में कॉरिडोर्स में जाते हैं तो दबादब स्मेल आ रही होती है क्योंकि अंदर का सर्कुलेशन सिस्टम चल नहीं रहा होता, या ऊपर देखते हैं कॉरिडोर्स के अंदर तो जो फॉल्स सीलिंग्स हैं, एसी का पानी गिर गिर के उस पर मोल्ड और ग्रीन लगा होता है, फिर तो यार पता चल रहा है ना कि आपने क्या क्वालिटी दी है पहले, ठीक है, स्मेल कैसी आ रही है, लुक एंड फील। फिर हम अपार्टमेंट्स में घुसते हैं, अपार्टमेंट में लेट्स से 2 साल पुराना अपार्टमेंट है, 3 साल पुराना अपार्टमेंट, हमें पता लग जाता है कि उन्होंने कितना क्वालिटी दी है, क्योंकि क्वालिटी मटेरियल आप लगाते हैं ना तो वो लास्ट करता है 10 साल के लिए, गैर क्वालिटी लगाते हैं ना तो वो 2 साल के अंदर अंदर अपना काम दिखा देता है। एलिवेटर के बटन हम सब पहचान लेते हैं, एलिवेटर की मेंटेनेंस हम पहचान लेते हैं, तो अगर तो उन्होंने पहले क्वालिटी दी है, चेक करके पता चल जाएगा, सिंपल बात है जी, चेक करें आपको पता लग जाएगा ये क्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, सही है ना, ठीक है। इसके बाद ना एग्रेसिव सेल्स लोग, मतलब वो आज ही ले लो आज ही ले लो आज ही ले लो, अगर बहुत अग्रेसिव है, अग्रेसिव का मतलब पता है क्या है, उनकी जबान से कहिए, पंजाबी में या उर्दू में इनको क्या कहेंगे हम, मतलब आके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, जी आज ही खरीद लें आज ही खरीद लें आज ही खरीद लें जी, कल ये ऑफर ख़त्म हो जाएगी, कल ये अपार्टमेंट बिक जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही जी बिक जाएगी, तो आडे हाथ आएगा कुछ नहीं, तुम ठेंगा लेके बस परेशान होवोगे, आज ही ले लो आज ही ले लो आज ही ले लो आज ही ले लो। देखिए ये एग्रेसिव सेल्स है ना, ये उन डेवलपर्स का काम है जिनके पास सेल्स की कमी होती है, उनका स्टाफ बहुत एग्रेसिव होता है और उनको बहुत एग्रेसिव टारगेट्स पे डाला जाता है, ठीक है। एग्रेसिव सेल्स स्टाफ से थोड़ा सा ना दूर रहे। अब मैं ये नहीं कहता कि सेल्स वाले अपने काम नहीं करें, वो काम करती है, लेकिन एग्रेसिवनेस जब दिखाए ना कि नहीं आज ही ले ले, और अगर आप नहीं ले रहे तो आप बहुत बड़े स्टूपिड इंसान है। अगर आपको ये वो कह रहे हैं ना, खुदा के लिए प्लीज़ इनसे थोड़ा सा बचे, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, समझ आइए ना। एग्रेसिव सेल्स से आप लोगों को अगर बचना है तो हमारे पास नीचे लिंक है, प्रेस करें, दबाएं, हमसे कम्युनिकेट करें, हमारे साथ बात करें एंड हम आपको एक प्रॉपर वे में हेल्प करेंगे, ठीक है, ओके। नंबर 5, हिडन कॉस्ट्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर हिडन कॉस्ट्स है ना किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ, तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट बीइंग अपफ्रंट एंड क्लियर विद यू। सारी कॉस्ट्स जो क्लोजिंग के लिए होती है ना, वो नॉमिनल होती हैं, मानी जानी है, पूरी मार्केट को पता है क्या है, 1000-2000 दिरहम का फर्क पड़ सकता है, चले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत सारी हिडन कॉस्ट्स आ रही है ना तो फिर दाल में कुछ काला है, इनसे भी आपने बच के रहना, ठीक है। हिडन कॉस्ट्स आर नॉट कॉस्ट जो कि चलो पे कर दो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली कॉस्ट से पैसा नहीं है, ये आपको एक डेवलपर की पेडिग्री बता रहा है, पीछे से क्या चलता आ रहा है क्या है और आगे जाके ये क्या करेंगे, जब तक हैंड ओवर होगा आप पे पता नहीं और कितनी कॉस्ट ये लोग डालते रहेंगे, तो ऐसा नहीं करना आपने इनसे बच के रहना है, समझ आ गई, ठीक है। मैं आपको क्विक रीकैप करके देता हूँ, ये क्विक रीकैप है, ठीक है। अगर एस्क्रो अकाउंट नहीं है डेवलपर के पास, उनसे आपने दूर रहना है। नंबर 2, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो रियली उनको जज करें, दुबई में क्या डिलीवर किया है, क्या एक्सपीरियंस है दुबई में। नंबर 3, क्वालिटी अगर कमिट कर रहे हैं तो उनकी प्रीवियस क्वालिटी जाके चेक करें। नंबर 4, एग्रेसिव सेल स्टाफ है तो इनसे थोड़ा बच के रहें। और नंबर 5, अगर हिडन कॉस्ट है तो ये इनसे आपने बच के रहना है, और ये वो ख़तरनाक साइंस है जो आपको डेवलपर से नज़र आए तो थोड़ा बच के रहे। समझ आ गई आपको, ठीक है। अब आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, लिंक है नीचे, उसको दबाइए, मेरा फॉर्म फिल कीजिए, गेट इन टच विद मी एंड माय टीम, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी और लाइक दबाइएगा अगर आपको वीडियो का कुछ फ़ायदा मिला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका कोई जेन्युइन रियल एस्टेट रिलेटेड सवाल है तो नीचे
कमेंट सेक्शन में पूछ ले, ठीक है ना? उसको या तो मैं सैटरडे लाइव पे आंसर कर दूंगा या आपके लिए एक वीडियो बना देंगे. अल्लाह हाफिज. Hey guys, thank you for watching the video. I hope you liked it. My name is Fad Daud. I've been doing this for 15 plus years. I started in Toronto, Canada in 2006, and since 2007 I've been based in Dubai and doing real estate in Dubai. Look, if you're looking to work with me, there's a form below and my mobile number. I do paid consulting. You can also get help from my team for services. If you like the video, press the like button, press the subscribe and the bell icon, and share it with your friends who you feel would be able to benefit from the content of this video. Last but not the least, I'll repeat, me and my team's role is always going to be to help and select the best property for you. Your role will be to invest in that property, and we will in turn invest in your life and your future. Bye for now.